अपन अपने स्कूल को ओपन करते हैं। अपन अपना स्कूल बनाया था। एस्केप से बैग जाएंगे, क्या नाम था? हाँ, अल्टर एडवांस, इसको क्लोज करते हैं, सेलेक्ट बन वाला। अरे भाई ये तो ओपन ही नहीं हो रहा था ना। नहीं ये नहीं, कोई और से थी अपन। हाँ ये था, ठीक है, ये था लास्ट क्लास में बनाया। अरे आपने यहाँ नहीं सुना ये स्कूल माँ सरस्वती शिक्षा मंदिर या शिशु मंदिर? ये शॉर्ट में लिख दिया हमने। हमने शायद ये हमने फ्राइडे को बनाया था या किसी दिन बनाए थे, वो मंजू और पूनम थी उस क्लास में, उस दिन बनाया था हमने ये स्कूल। अब वो पता नहीं कौन सा दिन था ऐसे। तो आप सभी स्टूडेंट को संपत्ति खरीदना आ गया, बेचना आ गया, मूल्य ह्रास लगाना आ गया। हाँ आ गया ना, ठीक है। अब इसमें रहता है स्कूल है तो आप टीचर्स को सैलरी देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, सैलरी के नाम का पहले लेजर बनाएंगे। अभी हम आपको नॉर्मल सैलरी देना बता रहे हैं, फिर आप पैरोल वाउचर में सैलरी देते हैं। पैरोल वाउचर में क्या होता है कि सारी इंफॉर्मेशन भी आ जाती है टीचर की उसमें, और किस टीचर को कितनी सैलरी दी है, कितनी सैलरी उनकी लीव और एब्सेंट की कटी हुई है, वो आ जाता है उसमें, ठीक है। पर अपन अभी अभी नॉर्मली सैलरी देते हैं। अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ALC से सैलरी का लेजर बनाएंगे, SALARY, एंटर। एलाइज में आप उपनाम डाल सकते हैं, एंटर। अंडर में ये कहाँ जाएगा, इनडायरेक्ट क्यों होगा, यहाँ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ठीक है। टीचर नहीं पढ़ाएंगे तो क्लास, हाँ वो बिजनेस में होता है, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस, एंटर करके इसको सेव कर देंगे, बन गए। अब आप बैक जाएंगे, वाउचर एंट्री करने के लिए भी प्रेस करेंगे। अब आप सैलरी दे रहे हैं तो आपके पास से जाएगा कैश पेमेंट होगा, तो क्या करेंगे, पेमेंट वाउचर में। तो ऑलरेडी सेलेक्ट है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट वाउचर सेलेक्ट है। तो बाय में क्या आएगा, क्यों? ठीक है, तो यहाँ पे सैलरी आ जाएगा। आपको पता है नियम आपके चाहे बिजनेस टैली हो या नॉन बिजनेस टैली हो, दोनों में सेम रहते हैं। एक्सपेंसेस को अपन बाय करते हैं और इनकम को टू करते हैं। अब वो एक्सपेंसेस चाहे फिर आपके इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट हो, उनको आपको बाय ही करना होता है। तो सैलरी अपन अंडर में कहाँ बच जाता है, उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो इसलिए बाय में क्या आएगा आपका, सैलरी। अब आप कितने रुपए सैलरी सामने वाले को दे रहे हैं, अरे इतनी नहीं होती, ठीक है। एंटर, एंटर करके टू में क्या आएगा, अगर आपने नगद दी है तो क्या आएगा, कैश। और आपने जैसे कि रहता है ना, फोन पे कर देते हैं या फिर आपके अकाउंट से आप ट्रांसफर कर देते हैं, तो क्या आएगा, बैंक। पर अपन अभी कैश ले लेते हैं, एंटर करके इसे सेव कर देंगे। नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग सैलरी पेड, ठीक है। नहीं सैलरी नहीं आ रही 9,000, कैश बता रहा है 9,000 माइनस में, एंटर। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये 9,000 बता रहा है रेड में, मतलब आपके पास रुपए नहीं है 9,000, 9,000 में आप माइनस चल रहे हैं। बस आपके पास 1,000 रुपए थे स्कूल में,
और 10,000 आपने टीचर की सैलरी दे दी है, तो 1,000 कट हो गए आपके, तो 9,000 भी आप माइनस में चल रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा है, अभी आपकी एंट्री एक्सेप्ट नहीं हुई है, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये तो आपने यहाँ पे नॉर्मल सैलरी थी, हम पेज अप करते हैं। अब इसमें आप देख सकती हैं कि सैलरी आपने दी है 10,000, लेकिन किस पर्सन को दी है, लीव की कटी है नहीं कटी, एब्सेंट की कटी है नहीं कटी, कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें आपको। नॉर्मली बस इसमें आप इतना देख सकते हैं कि आपने सैलरी दी है 10,000 दी है, वो भी कैश में दी है, ना ही इसमें पर्सन का नाम है कि आपने मोहन को दी है या सोहन को दी है, कुछ भी नहीं है, नहीं आ रहा। तो इसमें आप नॉर्मल इस टाइप से कर सकते हैं एंट्री, लेकिन आपको पूरी विस्तार से एंट्री करनी हो, विस्तार से रखना हो पूरा डेटा डिटेल्स के साथ, तो उसकी एंट्री होती है पेरोल वाउचर में। ठीक है, पेरोल वाउचर एक्टिवेट करेंगे तो पहले तो आपको यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, बैक जाना रहेगा। तो एस्केप से अपन बैक चलते हैं, कहां पर आएंगे आप, गेटवे ऑफ टैली। अब आपको यहां से क्या करना है, पेरोल वाउचर एक्टिवेट करना है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि पेरोल वाउचर तो मिल ही नहीं रहा आपको, तो आप F11 प्रेस करेंगे। F11 प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे अकाउंटिंग फीचर्स आ रहा है, इस पे जाके एंटर कर देंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे मेंटेन पेरोल आ रहा है, और इसको यस कर देंगे। एंटर करके आप इन सभी को सेव करते जाएंगे। आया समझ में कि दोबारा बताएं, आ गया। एस्केप से बैक चलते हैं। जैसे ही आप पेरोल वाउचर को एक्टिवेट कर लेते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे गेटवे ऑफ टैली पर आपका पेरोल इंफॉर्मेशन आ जाए और पेरोल वाउचर आ जाए। अब पेरोल इंफॉर्मेशन में आपको सबसे पहले पे हेड बनाना पड़ता है, फिर एम्प्लॉय ग्रुप्स बनाना रहता है, फिर एम्प्लॉय बनाना होता है। अब ये तीनों क्या होते हैं, पे हेड में क्या आएगा आपका, पहले हम यहाँ पे पेरोल इंफॉर्मेशन पे एंटर करते हैं, तो यहाँ पे देखिए आ गया पे हेड, एम्प्लॉय ग्रुप्स, एम्प्लॉयज आ गया। पे हेड्स में क्या होगा, आप सामने वाले पर्सन को जो भी देंगे या उनका जो भी लीव अमाउंट कट करेंगे, लीव एब्सेंट अमाउंट कट करेंगे, वो बनता है। जैसे आप सामने वाले पर्सन को सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी का बन जाएगा, लीव का कट करेंगे तो लीव का बन जाएगा, एब्सेंट का अमाउंट कट करेंगे तो एब्सेंट का बन जाएगा, अलग से आप बोनस देंगे या कमीशन देंगे तो उसका बन जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, पे हेड में आ जाएगा वो सब। तो अपन पे हेड पे एंटर करते हैं, क्रिएट का ऑप्शन दे रहा है, ये दोनों ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि अपने पास पहले से कोई भी पे हेड नहीं बना। जब तक अपने पास पे हेड नहीं होगा तब तक अपन उसे देख भी नहीं पाएंगे और ना ही उसमें सुधार कर पाएंगे। तो डिस्प्ले से क्या होता है, देखते हैं, और अल्टर से क्या होता है, सुधार करते हैं, जो भी एडिटिंग करनी होती है वो करते हैं अपन। तो अपन क्रिएट पे क्लिक करके एंटर करते, आ गया पे हेड। नेम में क्या आएगा, जो भी आप सामने वाले पर्सन को देंगे, जैसे सैलरी दे रहे हैं तो अपन सैलरी दे देंगे, ले लिया, एंटर। एलाइज में आप कुछ दूसरा नाम डाल सकते हैं, एंटर। अब पे हेड टाइप में कहा जाएगा, ये जाएगा आपका अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज। ये क्या होती है, एम्प्लॉय के लिए अर्निंग होती है, उसको अपन देंगे, तो इसलिए कहां जाती है, अर्निंग फ्रॉम फॉर एम्प्लॉयज, एंटर। अब अंडर में कहां जाएगा, दो आ रहे हैं आपके, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में, क्योंकि सैलरी आपकी डायरेक्ट रहती है, एंटर। बाकी यहाँ से ये ऑटोमेटिक ये ऑप्शन आपके यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग फिल आ जाती है, इसको आप यहाँ पे सेव कर देंगे। ठीक है, एंटर करके सेव कर दिया। अब आप लीव की सैलरी भी कटती है कहीं कहीं, एब्सेंट की भी कटती है कहीं कहीं, ठीक है, तो आप यहाँ पे लीव और एब्सेंट का भी करेंगे।
अपन अपसेंट कर लेते हैं, शॉर्ट में लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। एंड अब ये कटेगा तो ये कहाँ जाएगा, प्रोटेक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज। एंड ये क्या रहेगा आपका, करेंट लायबिलिटीज अंडर में, इसको अपन सेव कर देंगे। लीव का भी कट करना है अमाउंट, तो अपन यहाँ पे लीव भी ले लेते हैं। ये भी सेम यही रहेगा, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ पे करंट लायबिलिटी। अपन ने अभी क्या किया है, नॉर्मल सैलरी अपन सामने वाले को देंगे तो सैलरी का कर लिया, वो लीव भी लेगा अपसेंट भी लेगा। अब लीव और अपसेंट में क्या आपको डिफरेंस पता है? लीव क्या होती है, बता के अपन छुट्टी लेते हैं कि हम इस दिन नहीं आ पाएंगे, हमें लीव चाहिए। और अपसेंट क्या होता है, बिना बताए गोल कर देते हैं, छुट्टी ले लेते हैं, वो अपसेंट होता है। जैसे अपन पहले स्कूल में रहते थे तो पहले एप्लीकेशन लिखनी रहती थी, अभी भी लिखनी होती है स्कूलों में, तो एप्लीकेशन लिखते हैं, उसमें पेरेंट्स के सिग्नेचर करने होते थे, डेट डालनी होती थी, किस डेट को अपने लीव चाहिए है, तो अपनी लीव लगती थी वहां पे। लेकिन आप बिना एप्लीकेशन के अगर आप अपसेंट होते थे, वहां पे अपसेंट डल जाती थी आपकी, लीव नहीं होती थी फिर वो। तो इस टाइप से यहाँ पर रहता है, बता के अगर अपन लेते हैं तो लीव हो जाती है, बिना बताए होते हैं तो वो अपसेंट होती है, ठीक है। अब अपन बैक चलते हैं, कहाँ पे जाना है आपको, बैक पेरोल इंफॉर्मेशन। अब आप एम्प्लॉय ग्रुप्स बनाएंगे। अब एम्प्लॉय ग्रुप्स क्या होते हैं, जैसे कि आप सभी स्टूडेंट आते हैं, आपका जो स्कूल होता है उसमें हर एक सब्जेक्ट के टीचर अलग अलग होती हैं, और कभी कभी ये भी हो जाता है कि एक सब्जेक्ट के दो टीचर हो जाते हैं। जैसे मैथ के टीचर हैं वो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, जितना बड़ा स्कूल उतने ज्यादा टीचर, अलग अलग क्लास के अलग अलग टीचर्स होते हैं। तो ग्रुप बनाना होगा कि मैथ के टीचर हैं, हिंदी के टीचर हैं, इंग्लिश के टीचर हैं, वो होते हैं ग्रुप्स, ठीक है। जैसे अपना कंप्यूटर सेंटर है, यहाँ पे अपने बेसिक कोर्स के टीचर, MS एक्सेस के, टैली के टीचर, इस टाइप से ले सकते हैं। एंटर करके एंटर करेंगे क्रिएट, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ग्रुप बनाना। जैसे कि अपन यहाँ पे मैथ ले लेते हैं, एंटर, इसे आप अंडर में प्राइमरी में ही डालेंगे कि प्राइमरी के नीचे ही आपके ये सब शो होते जाएंगे। और एक हिंदी का ले लेते हैं, ठीक है। और भी सब्जेक्ट होते हैं आपके पास, उन सभी का एम्प्लॉय ग्रुप बनाने हो तो वो भी बना सकते हैं। अपन अभी दो ही रहने देते हैं। अब अपन बैक चलते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है एम्प्लॉयज। यहाँ पे अब आपको जिस टीचर को आप सैलरी दे रहे हैं उसका लेजर बनाएंगे, जैसे अपन लेजर बना रहे थे उस टाइप से रहेगा ये। एंटर करेंगे क्रिएट, आ गया एम्प्लॉय। अब यहाँ पे आप नाम लिखेंगे, नाम मतलब टीचर का नेम, तो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया मोहन, लिख दिया हमने, ठीक है। एंटर। एलाइज में आप इनकी और कुछ इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, वैसे एलाइज में अपन और कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन पे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाए। अगर आपको डालना है तो आप डाल भी सकते हैं, मोबाइल नंबर वगैरह यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे डाल देंगे, पर यहाँ पे है आपका, ठीक है। अपन एंटर करते हैं। अब ये अंडर में कहाँ जाएगा, ये जो मोहन नाम का पर्सन है वो कौन से सब्जेक्ट का टीचर है, मैथ का है या हिंदी का है, तो आप वो सेलेक्ट करेंगे। एंटर। यहाँ पे क्या आएगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब ज्वाइनिंग की डेट, इन्होंने कब से स्कूल ज्वाइन किया था वो डेट आ जाएगी, ठीक है। आप एंटर करेंगे। क्यों नहीं हो सकता, देखिए जैसे आपका स्कूल की ओपनिंग हुई है, उसमें एडमिशन, आप जानते हैं कि जब तक टीचर नहीं होते तब तक स्टूडेंट भी एडमिशन कम लेती हैं। तो जब अपन कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, उसके लिए एम्प्लॉय अपन पहले से ही ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, फिर वो चाहे अपनी फैमिली के एम्प्लॉयज रख लें अपन या कहीं और से रख लें, सैलरी तो सभी को देंगे अपन, चाहे वो फैमिली मेंबर हो या बाहर के कहीं हो। लेकिन अपन कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करें, चाहे स्कूल हो, छोटा मोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, उसमें अपन एम्प्लॉय रखने ही होते हैं पहले, तभी अपने अपने जो भी बिजनेस होता है वो आगे बढ़ता जाता है धीरे धीरे, ठीक है। अब यहाँ पे है जर्नल इंफॉर्मेशन।
यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन आप क्या करते हैं, फिल करते हैं। लोकेशन, फंक्शंस, जर्नल, डेट ऑफ बर्थ करनी है, ब्लड ग्रुप करना है, फादर मदर नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी। फिर इस साइड आपका रहता है पेमेंट, तो बैंक की इंफॉर्मेशन फिल करनी है, ब्रांच कौन सी, अकाउंट नंबर। अब ये इन्फॉर्मेशन क्यों फिल करते हैं कि जरूरी नहीं है कि सामने वाला आपको कैश ही दे रहा हो, तो फिर अकाउंट में भी दे सकता है, तो अपन सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करके रख लेते हैं और इसको एंटर एंटर करके सेव करते जाएंगे। अभी तो अपन ने एक पर्सन का बना लिया, एम्प्लॉय। अब अपन क्या करेंगे, सेकंड का लेंगे। ये किसका टीचर है, हिंदी ले लेते हैं और एंटर करके सेव कर देते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आप फिल कर लेना, अपन यहाँ पे सेव कर देते हैं। हो गया दोनों। अब अपन बैक चलते हैं। अब अपन को क्या करना है, इनकी एंट्री करना। तो क्या करेंगे आप, पेरोल वाउचर एंटर करेंगे। देखिए इसमें क्या होगा, पहले आपको सैलरी लिस्ट आनी चाहिए, तब जाके आप टीचर्स को सैलरी दे पाएंगे। अभी हम आज आपको नॉर्मली बता रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आपको सैलरी लिस्ट बनाना बताएंगे, तो उस अकॉर्डिंग अपन सैलरी कैसे देंगे फिर वो कैलकुलेशन सीखेंगे। अभी हम आपको नॉर्मली बता रहे हैं ये करके, ठीक है। तो इतना आया अभी तक आपको, जो जो अपन ने किया था। पे हेड आ जाएगा, एम्प्लॉय ग्रुप्स आ जाएगा, एम्प्लॉय, ठीक है। अब अपन आते हैं सैलरी देने के लिए। अब यहाँ पे आप पेरोल वाउचर पे क्लिक करते हैं तो अकाउंट पूछता है, मतलब अगर आप बैंक में दे रहे हैं तो बैंक अकाउंट आ जाएगा, और अगर आप नगद दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा, कैश। तो अपन अभी नगद कर देते, एंटर। आप यहाँ पर देखेंगे कैश आपका माइनस में है 9,000 रुपए, अपने पास रुपए नहीं और अपन सैलरी दे रहे हैं तो माइनस में जा रहे हैं, अपन लॉस हो रहा है मतलब अपन। अब यहाँ पे दोनों पर्सन के नाम आ रहे हैं, ठीक है, एंटर। तो पहले आपने यहाँ पे मोहन को सेलेक्ट किया। अब जैसे आपने यहाँ पे क्या बनाया था, पे हेड बनाए थे तीनों, आ गए यहाँ। तो पहले तो अपन सैलरी इसकी लिखेंगे, सैलरी लिखी, कितने रुपए उसकी टोटल सैलरी है यहाँ पे लिखेंगे आप। जैसे मान के चलिए इसकी सैलरी है 5,000 रुपए, एंटर करेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे अमाउंट में उसके 5,000 आ गया, मतलब उसको 5,000 रुपए मिल रहे हैं। फिर आप एंटर करेंगे। अब यहाँ पे लीव और अब्सेंट है, अगर उसने लीव ली है तो यहाँ पे आप लीव ले लेंगे, एंटर करेंगे। लीव के कितने रुपए कट रहे हैं, ये सब हम कैलकुलेशन करना सिखाएंगे आपको जब हम सैलरी लिस्ट बनाएंगे। अभी अपन नॉर्मली कर रहे हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले रहे हैं अपन, पर आप प्रॉपरली तरीके से कितनी कट रही है, एक दिन की सैलरी कितनी है, एक घंटे की सैलरी कितनी है, लेट में की कितनी कटेगी, वो सब आप कैलकुलेशन करना सीखेंगे अभी। अब मान के चलिए लीव की सैलरी इनकी 100 रुपए कट रही है एक दिन के लिए, एंटर। तो देखिए यहाँ पे 4,900 अमाउंट हो गया उसको ऑटोमेटिकली, ठीक है, एंटर करेंगे। अब्सेंट है तो अब्सेंट ले लेंगे आप। अब्सेंट की इनकी कट गई मान के चलिए 300 रुपए, तो देखिए 4,600 आ गया, क्योंकि 5,000 में से आप 400 रुपए माइनस करेंगे तो कितना आएगा, मतलब उसकी सैलरी थी 5,000 और लीव और अब्सेंट की इतनी इतनी कट गई है, इतनी उसको मिल रही है। अब आपने पेमेंट वाउचर में जो एंट्री की थी, क्या उसमें ऐसा कुछ था, नहीं था, उसमें तो नॉर्मली आपने जितनी दे दी तो दे दी, ठीक है, एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे बोलेगा एंड ऑफ लिस्ट, तो अपन इसको एंड ऑफ लिस्ट पे आके एंटर कर देंगे। फिर यहाँ पे सेकंड पर्सन का नाम आएगा, एंटर करेंगे। सैलरी दे रहे हैं, सैलरी सेलेक्ट करके एंटर, कितने रुपए सैलरी है, एंटर। फिर एंटर, इनका अपन सिर्फ ओनली अब्सेंट का कट कर देते हैं 200 रुपए। ये देखिए अपन ने यहाँ पे मोहन को इतनी सैलरी दी है और रोहित को इतनी दी है, बाकी उनकी कट गई है लीव अब्सेंट की, तो टोटल अपन इतना दे रहे हैं अमाउंट 10,400। अपने पास इतना कैश जा रहा है, एंटर करेंगे, एंटर। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग सैलरी पेड, मतलब आपने सैलरी दी है, एंटर करके इसको सेव कर दे। तो ये आपकी हो जाएगी एंट्री पेरोल वाउचर की। तो आ जाएगा आप सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है। याद रखना हमने अभी आपको नॉर्मली अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया है, पहले अपन सैलरी का कैलकुलेशन करना सीखेंगे, फिर इसमें अपन हाँ एक्सेल में बनती है सैलरी लिस्ट, ठीक है।
फिर अपन सैलरी किस टाइप से देते हैं वो सीखें, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि मोहन की सैलरी एक दिन की कितनी है, तो आप कैसे यहाँ पे डाल पाएंगे, नहीं डाल पाएंगे कितनी कटेगी लीव की एक दिन की, अब्सेंट की कितनी कटेगी, नहीं डाल पाएंगे। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। कुछ पूछना है क्या? तो क्लोज कर दें।